हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। और मेरे दुबई के दोस्तों को सलाम नमस्ते। और मैं आज एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे थोड़ी बात करने आया हूँ, जो मैंने थोड़ा आजकल देखा यूट्यूब पे और जगह बहुत ज़्यादा ना हाईलाइट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कनाडा में नए आते हैं उनको गाड़ी लेनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें इनिशियली अपने सिर पे लाइबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, तो हमें गाड़ी वगैरह और ये सब ना इनिशियली नहीं लेनी चाहिए। बट देखो, इसके बारे में ना दोनों तरफ मतलब व्यूज हैं। सबकी अपनी अपनी मतलब अकॉर्डिंगली जो जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा कहता है। इट्स अबाउट कि अगर आपको लाइक आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो ना जहाँ से आपकी जॉब पास है, या जहाँ पे आपको जाना कन्वीनियंट है, आपको नहीं रिक्वायर्ड, तो वो बंदा नहीं भी ले तो चलेगा। या जैसे मैं कहूँ, मेरा कुछ फ्रेंड्स या कोई नोन है जो डाउनटाउन टोरंटो में रहते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे उस एरिया में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी इतना कहते हैं ना हर चीज से ऑक्यूपाइड है कि हर चीज आपको बहुत इजीली वहां पे अवेलेबल है। तो ऐसे एरियाज में अगर हम बात करें तो गाड़ी नहीं भी है ना तो चल जाता है। बट अगर मैं कुछ एरियाज की बात करूं जो मैंने खुद पर्सनली मैं घूमा हूं और जहाँ पे मैं ज्यादा हो गया हूँ, इफ आई टॉक अबाउट किचनर, वाटरलू और ये हैमिल्टन, और अगर इन एरियाज की बात करूं तो यहाँ पे ना अब कुछ चीजें जो मैंने एज अ पर्सन मैंने फील करी। ऑब्वियसली मेरा काम भी दूर था तो इसलिए मुझे गाड़ी लेनी थी। बट अदरवाइज अदर देन दैट क्या था ना, कभी आप जैसे फ्रेशको से, वॉलमार्ट से, कहीं से आप अपनी ग्रोसरी लेकर या कहीं से आप घर आ रहे हो, तो ना आपको उसको सबवे में या उसमें कैरी करना हाथ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना हमें डेफिनेटली गाड़ी चाहिए होती है। और कई बार क्या होता है कि अगर हमारे जैसे मान लो पेरेंट्स, फैमिली या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव इंडिया से बैक होम से अब यहाँ पे आ रहा है, कोई उन्होंने आपके पास रहना है, या कुछ लोग वो आपको मिलने आ रहे हैं या कुछ, तो ऑब्वियसली एक आपकी भी वो बनती है कि आप उनको एयरपोर्ट जाओ लेने के लिए एंड ऑल। सो ऑब्वियसली उन दिनों के लिए कुछ लोगों के पास ये भी जवाब होगा कि हाँ, तब हम रेंटा कार ले सकते हैं। बट आई वुड से कि जो अपनी गाड़ी का मतलब चीज होती है, कंफर्ट होता है, वो ऑब्वियसली बंदा रेंट कार में नहीं कर पाता। एंड मोर देन दैट आपकी प्रैक्टिस भी बनती रहती है। एंड विद टाइम आपकी जितनी पुरानी हो जाएगा ना, आपको जितना लाइसेंस पुराना हो जाएगा उसका आपको बेनिफिट भी होगा ना। साथ में साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस भी नीचे चली जाती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताऊंगा, क्योंकि हमने गाड़ी तो ली हुई थी। तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक बहुत प्रॉब्लम हो गई। मेरी गाड़ी के ब्रेक पैड्स और रोटर्स जस्ट स्क्रूड अप हो गए चलते चलते। तो क्या कहते हैं, अब इसको ठीक कराना था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट वो है जिसको माना जाता है कैनेडियन टायर, उससे ऊपर मतलब यहाँ पे नहीं है। किसी को भी जाना है तो मतलब अपना परफेक्ट काम कराना है ना, भरोसे का, तो सीधा कैनेडियन टायर चले जाओ, तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं गया कैनेडियन टायर। तो जब मैं कैनेडियन टायर पहुंचा, तो उनको मैंने कहा जी मेरे को अपनी गाड़ी की असेसमेंट करानी है। उन्होंने जब इस चीज़ की असेसमेंट करी तो वो कहते कि अगर आप हमसे ठीक भी करा लेंगे तो आपके जो असेसमेंट चार्जेस है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप ठीक नहीं कराते तो आपको खाली असेसमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत रीजनेबल थे, सम $30-40। तो मैंने कहा कोई नहीं, असेसमेंट तो करवाते हैं। तो हमने असेसमेंट कराई गाड़ी की, तो वही चीज़ निकली जो हमें आइडिया था पहले से, कि ब्रेक में से कुछ आवाज आ रही है, तो ब्रेक पैड या ब्रेक शू का कुछ चक्कर है। तो अब उन्होंने भी वही अपनी पूरी ना कंप्यूटराइज बहुत रिपोर्ट तरीके से तैयार करके दे दी। तो अब वो रिपोर्ट बन गई थी। तो अब क्या था कि उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इनका क्या हिसाब किताब बनेगा, तो उन्होंने थोड़ा लंबा चौड़ा पर्चा बना के दे दिया। उन्होंने बना दिए कोई $900 के आसपास। तो मैंने कहा यार, इतने पैसे मतलब इंडिया में 50,000 में तो हम गाड़ी कर ले आते हैं, तो यहाँ तो 50,000 में कह रहे हैं खाली आपके ब्रेक पैड डलेंगे। तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज। तो मेरे को वहां से कराना नहीं समझ आया। तो इवेंचुअली आई जस्ट पेड देम देयर दिस असेसमेंट अमाउंट। वो $30-40 था, तो वो मैंने पे किया। उसके बाद मैं गाड़ी लेके वापस अपने घर आ गया। फिर मैंने ना क्या किया, वो मैं आप लोगों को अब बताने लगा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जो कुछ न्यू कमर्स हैं या कुछ लोग जो गाड़ी पे नहीं इतना ज़्यादा एकदम स्पेंड करना चाहते एंड दे वांट कि काम अच्छा भी हो और थोड़ा सस्ते में हो जाए, तो मैंने ना फेसबुक मार्केट प्लेस जो यहाँ पे बहुत चलता है उस पे ना सर्च करनी शुरू करी। तो मैंने ना सर्च कैसे शुरू करी, मैंने ना दुकानें ढूंढनी शुरू करी, ना कि मैकेनिक, दुकानें ढूंढनी शुरू करी जो कि पार्ट्स बेचते हैं। क्योंकि माइंड में मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे इसको वर्कआउट करना कैसे है। तो मैंने दुकानें ढूंढनी शुरू करी। तो मेरे को ना मिसिसागा में एक शॉप मिली, जिस पे ना मैंने उनसे बात करी फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो उन्होंने मेरे को सारे पार्ट्स का कुछ $150 खर्चा बताया, $150। तो आई वॉज लाइक कि यार ये तो बहुत सही रेट बता रहा है खाली पार्ट्स का $150। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मतलब बाकी कितनी लेबर लग जाएगी ना। तो जो मेरे माइंड में था मैंने उसी गेम प्लान से चला। मैंने उसी बंदे को बोला, मैंने कहा यार आप एक काम कर सकते हो कि मुझे ये ब्रेक पैड और ये रोटर्स तो आपसे लेने हैं, बट मैंने कहा मैं खाली लेके क्या करूंगा, मेरे पास कोई मैकेनिक नहीं है इसको फिट करवाने के लिए। अब मुझे बैक ऑफ द माइंड ये चीज पता थी कि जितने भी ये शॉपकीपर्स होते हैं उनसे रेगुलर सामान लेने वाले उनका टाई अप होता है। तो मुझे ये भी पता था कि कोई ना कोई उनके पास बंदा जरूर होगा। तो मैंने उसी पे बात छोड़ दी कि यार कोई बंदा है तो बताओ। तो वही बात हुई, उसने अपनी चीज बेचनी थी, उसको अपने पार्ट्स बेचने का लालच था। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है जी, मैं आपका करवा देता हूँ काम। मैंने कहा ठीक है, मुझे प्राइस बताओ। उसने किसी से पता वता करा एंड देन ही थ्रू फिगर एट मी। तो मुझे पता था कि ये भी फिगर ना भी फर्दर नेगोशिएबल है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इससे थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं। और हमारे थोड़ा हिंदुस्तानियों में होता ही है ना, जब तक नेगोशिएशन ना करे चीज हमारा तो बस नहीं चलता, हम तो मॉल में जाके भी नेगोशिएशन कर लें, ब्रांड्स पे भी। तो हमने करा और वो चीज हमें हो गई भाई। तो ठीक है, मेरा सारा काम जो $900 की फिगर थी वो $350 में सारा काम निपट गया। चलो अब ये चीज हो गई। अब मैं आप लोगों को इधर एक चीज और बतानी यहाँ पे वो करूंगा कि कुछ लोग ये भी सोचेंगे यहाँ पे कि यार जब आइडिया था तो असेसमेंट नहीं कराते तो वो भी $40 बच जाते। लेकिन क्या होता है ना, कई बार कुछ चीजें जो नंबर वन ऐसी वो दुकानें होती है उन पे जाके ना कराने से ही हो जाता है कि आपको गाड़ी का ना एक पूरा फिटनेस टेस्ट पता चल जाता है, आगे पीछे वो सारा असेस करके बता देते हैं कि कहीं पे और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उससे ना यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ मेरे को एक्चुअल में कराना गया है। क्योंकि जब मैं उधर पहुंचा ना, आई वॉज प्रिटी श्योर इन माई माइंड कि मेरे को करवाना क्या है। ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे को जाके उसको पूछना है कि क्या कराऊं क्या नहीं कराऊं। आई वॉज प्रिटी श्योर इन माई माइंड कि हाँ मेरे को यही चीज करानी है और मैं उसी पे उससे बात करूं। तो अब यहाँ पे और आप लोगों का टाइम ना ज्यादा लेते हुए मैं बस यही ब्रीफ अप करना चाहूंगा कि अगर कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो एकदम जस्ट बेस्ट शॉप पे या बेस्ट कहीं पे भी जाके किसी चीज में एकदम रश इन मत करो। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द थिंग। उस चीज को आप ऑब्वियसली अपने प्राइस लेवल तक ला सकते हो और चीज को कर सकते हो। तो जैसे मैंने किया, और कोई बहुत हेफ्टी अमाउंट नहीं दिया मैंने कैनेडियन टायर में भी, छोटा सा अमाउंट दे के अपनी असेसमेंट करा के और उस चीज को मैंने बाहर से ठीक करा लिया। और क्या कहते हैं, पूरे नए प्रॉपर मैंने उनसे रोटर्स अपने सामने सील पैक खुलवा के सब काम करवाया है। तो सब काम मतलब जेन्युइन और बिल्कुल वो हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके लगा कुछ काम आ सकती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वी विल कम अप विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।